भाई एक बात कहूँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ करते हैं फिर भी कुछ भी ठीक नहीं होता। सुबह से शाम तक भाग दौड़ माथा पच्ची, मगर न तसल्ली मिलती है न बरकत। पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं, और फिर दिल बैठ जाता है। सोचने लगता है क्या मेरे नसीब में ही कमी है। मगर सच्चाई ये है भाई, रिस्क तो अल्लाह देता है, मगर कई बार हम हमारी ही गलतियाँ उस रिस्क के दरवाजे को बंद कर देती हैं। देखो आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा, नहीं कोई बड़ा तावीज़, नहीं कोई बहुत भारी वजीफ़ा, बस दो आसान अमल मैं बताऊंगा, मगर ऐसे कि बंद दरवाजे भी खुल जाएं। मगर उससे पहले एक सवाल जो आपको खुद से करना है, हम सबको करना चाहिए, क्या हम अल्लाह से वाकई जुड़े हुए हैं? मसलन 5 वक्त की नमाज, हलाल कमाई, माँ बाप की दुआ और सबसे ज़्यादा दिल की सच्चाई। भाई वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल रोशन हो जाएगा, आपके रिज़्क़ में बरकत होने लगेगी। तो आइए भाई आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर नमाज, हलाल कमाई, माँ बाप की दुआ और सबसे ज़्यादा दिल की सच्चाई, साफ दिल, अगर इनमें कमी है तो रिस्क रुक जाएगा। क्योंकि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, सुकून, प्यार, राहत और इज्जत भी रिस्क है। अब सुनिए अमल, क्या करना चाहिए आपको। आप परेशान ना होइए, इंशाअल्लाह ये परेशानी आपकी जल्द दूर होगी। बस आप ये अमल अपना लीजिए। तो इसके लिए आपको जो पहला अमल है वो ये है कि हर रात सूरे वाक़या पढ़ना शुरू कर दो। अभी इसमें आता है, जो शख्स हर रात सूरे वाक़या पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ 10-12 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में, मगर ये 10 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे ही भी पढ़ सकते हैं। अगर अरबी नहीं आती है, बाज़ ऐसे मेरे भाई हैं जो ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और छोटी मोटी पान की रेहड़ी लगाते हैं, चाय की रेहड़ी लगाते हैं, और पढ़े लिखे इतना नहीं होते हैं, और वो जानते हुए भी इसलिए नहीं पढ़ पाते कि बेचारे वो पढ़ना नहीं जानते हैं अरबी। तो इसके लिए कोई मनादी नहीं है भाई। आप अरबी नहीं आती है आपको, कोई मसला नहीं, तो हिंदी आती है, इसको आप हिंदी में मीनिंग समझ कर पढ़ लो। अल्लाह इरादा देखता है, आपकी ज़बान पढ़ने वाली ज़बान नहीं देखता। यानी कि पढ़ाई नहीं कि किस आप ज़बान में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इरादा देखता है। अगर आपको सूरे वाक़या के बारे में पहले से मालूम था, इस वीडियो में कमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, और अगर आज पहली बार आपने सुना तो इंशाअल्लाह मैं ये अमल शुरू करूँगा, ऐसा लिखिए आप कमेंट में। देखिए, आपके एक कमेंट में लिखने से आपकी एक लाइन, ज़्यादातर लोग कमेंट में भी जाते हैं, तो आपकी एक लाइन किसी को भी इस अमल की तरफ ले जा सकती है और उसकी तंगदस्ती दूर कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरे अमल की। दूसरा अमल, फज्र की नमाज के बाद, जब आप फज्र की नमाज पढ़ लें, नमाज फज्र के बाद 100 मरतबा पढ़िए, या वासियो या वासियो या वासियो। इसका मतलब होता है ए रिस्क को फैलाने वाले। सुबह का वक्त सबसे बरकत वाला होता है। उस वक्त जब आप अल्लाह के नाम से उसे पुकारते हो तो वो सुनता है और देता है, इतना देता है कि सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं असली जड़ की। हम खुद अपने रिस्कों को कैसे रोकते हैं, जैसे हराम कमाई, झूठ बोलना, लोगों का हक मारना, रिश्वत, गुनाहों में डूबे रहना, और फिर कहते हैं कि बरकत नहीं हो रही। भाई जब नींव ही टेढ़ी है तो घर कैसे सीधा खड़ा होगा। और एक चीज़ जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है सदका देना। और सदका, आम इंसान सोचता है कि मैं गरीब, मेरा इतना माल नहीं है, एक लिमिटेशन है, इतना होना चाहिए तो मैं दूंगा। अरे मेरे भाई, अल्लाह की राह में सदका देना है, उसमें
زیرو تھوڑی دیکھے جاتے کہ آپ 1 روپے دے رہے ہیں یا 1000، آپ دانہ دے رہے ہیں یا پانی، صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ ہر بار جب تم کسی بھوکے کو کھلاتے ہو، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہارے رزق میں ایسی جگہ سے بڑھوتری کرتا ہے جیسے تم نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو یا کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہو تو اللہ پاک تمہارے رزق میں ایسی جگہ سے بڑھوتری کرتا ہے، ایسی غیبی مدد کرتا ہے جہاں سے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے یہ ہوا۔ بھائی جب تک اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرو گے تب تک نہ پیسہ کام آئے گا نہ دنیا کام آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے اس کے لیے زمین سے نہیں آسمان سے بھی رزق آتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی جیب خالی ہے، اگر آپ تھک چکے ہو، اگر دنیا کے تانے مارنا شروع کر دیا، اگر دنیا نے آپ کو تانے مارنا شروع کر دیا، ٹوٹو مت، پریشان مت ہو، صرف اللہ سے کہو اے میرے رب تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی کافی ہے، اور پھر دیکھو کیسے بندے دروازے کھلتے ہیں، کیسے سوکھا دل بھی برسنے لگتا ہے۔ ہر درد کا علاج اللہ کے پاس ہے، ہر تنگی کا دروازہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے کسی ایک ایسے انسان کو ضرور بھیجیے جو پریشان ہے، ہار مان چکا ہے اور اسے اللہ کی یاد دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے کی سچی اور سادی باتیں ہر ان سننا چاہتے ہیں تو نادان پرندے جذبہ ایمان چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دیکھیے آپ کا ساتھ ہماری ہمت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور دل کو چھونے والی بات کے ساتھ۔ آپ کا بھائی نادان پرندے جذبہ ایمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔